फ्री सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना में यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आपको चाहिए है फ्री सिलाई मशीन, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलाई मशीन में आवेदन कैसे करना है, कहां करना है और किस प्रकार से आपको इसमें मशीन और अन्य लाभ मिल पाएंगे। चलिए पूरी A to Z जानकारी हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपको फ्री सिलाई मशीन चाहिए है तो आपको सबसे पहले जन सेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वह डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और फिर जाना है जन सेवा केंद्र। तो फ्री सिलाई मशीन योजना का जो वास्तविक नाम है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 18 प्रकार की ट्रेड हैं, जैसे लोहार, सुनार, दर्जी, बढ़ई, जाल बनाने वाला और मूर्तिकार, ऐसे शिल्पकार और कारीगर हैं जो 18 प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं। इनमें से एक काम है दर्जी का, जो कि टेलर होते हैं, कपड़े सिलने का काम करते हैं। इसी दर्जी की ट्रेड यदि कोई महिला पुरुष आवेदन करते हैं तो उनको फ्री सिलाई मशीन और अन्य लाभ जैसे कि पैसा, वजीफा आदि भी दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ दस्तावेज तैयार कर लेने हैं, वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको जन सेवा केंद्र जाना है, क्योंकि यह फॉर्म सरकार के द्वारा केवल सीएससी सेंटर वालों के माध्यम से ही भरे जाने के लिए निर्धारित किया गया है। तो जन सेवा केंद्र वाले ही इसमें आपका फॉर्म भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। सबसे पहले आपको दस्तावेज यहाँ पर देख लेने हैं। तो सबसे पहले आपको जन सेवा केंद्र पर क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत पूरा हो जाए। देखिए, यहाँ पर पोर्टल पर ही लिखा हुआ है कि पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि लाभार्थी द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों या सूचनाओं की सूची निम्नलिखित है। आवश्यक दस्तावेज या जानकारी: लाभार्थी को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। परिवार की परिभाषा के लिए पात्रता पर दिशा निर्देशों के पैरा 4 का संदर्भ लिया जा सकता है। मतलब परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे आएंगे, ठीक है। यदि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है तो उन्हें पहले एक बैंक खाता खोलना होगा, जिसके लिए सीएससी द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी। मतलब कि यदि आप जो है आवेदन करने के लिए जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जब बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा और आपका बैंक अकाउंट आपके नाम का नहीं है तो वो हैंड होल्डिंग कर देंगे कि जाइए पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवा के आइए। जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो उसका विवरण वहां पे भर के सबमिट कर देंगे। पर इंपॉर्टेंट यह भी लिखा हुआ है कि अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी लाभार्थी को एमओएमएसएमई द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जन सेवा केंद्र पर जब आप फ्री सिलाई मशीन पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जाएंगे तो आपको केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड, और राशन कार्ड नहीं है तो परिवार के सब सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना में। उसके बाद जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगी, आपका फॉर्म अप्रूव होगा, जांच होगा, ट्रेनिंग आदि होगी, तो आपको और भी दस्तावेज अतिरिक्त जमा करने होंगे। दस्तावेज टोटल और क्या होंगे वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। आवश्यक दस्तावेज है, आधार कार्ड तो आपका रहेगा, आयु प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई पढ़ाई लिखाई कर रखी है हाई स्कूल वगैरह तो हाई स्कूल से आयु देख ली जाती है, तथा आपका आधार कार्ड रहेगा और आयु प्रमाण पत्र जो भी है वहां पर आपको प्रस्तुत करना होगा। आय निवास प्रमाण पत्र देना होगा। मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपका कोई काम ही नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद यदि आप विकलांग दिव्यांग है, चिकित्सा प्रमाण पत्र दिव्यांग का भी आप लगा सकते हैं। सामुदायिक प्रमाण पत्र यानी कि आपका परिवार प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपका राशन कार्ड होता है। ये सब आप लोग को और भी चीजें यहाँ पर, अगर मतलब विधवा या निराश्रित महिला है तो उसका प्रमाण पत्र तो वो भी आप अपना लगा सकते हैं। टेलरिंग जानने का प्रमाण पत्र, सिलाई सीखी तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरीके से दस्तावेज आप लोग को तैयार रखने हैं। जन सेवा केंद्र पर जब आप जाएंगे, फ्री सिलाई मशीन योजना का आवेदन ना कह के आपको कहना है पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन करवाना है। तो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल को खोल करके, ओपन करके वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा का आवेदन करवाते समय आपको वहां पर 18 प्रकार की ट्रेड मिलेंगी। इन ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड आपको भरनी होती है। तो आपको अगर फ्री सिलाई मशीन लेनी है तो आपको करना है दर्जी यानी कि टेलर की ट्रेड पर आवेदन। वहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे कि आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होती है। वहां पर आपको मशीन टूल किट का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपको यह भी भरने को ऑप्शन आएगा कि आपको लोन चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो कम से कम 50,000 तक के लोन से आप ऊपर 1 लाख तक का लोन पहली बारी में भर सकते हैं।
अगर आपको मार्केटिंग की सुविधा चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक समझकर फिल करने हैं। मार्केटिंग का ऑप्शन नहीं चाहिए तो मत भरिएगा, लोन नहीं चाहिए तो मत भरिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को वहां पर फॉर्म सबमिट कराना है। फॉर्म की सबमिट होने के बाद स्टेप होती हैं 3 जो कि कंप्लीट होती है। पहली स्टेप में आपका जो सीएससी सेंटर वाले हैं वो अपना जो है वहां पर जो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में लॉगिन करेंगे। दूसरी स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और तीसरी स्टेप में आपका होगा अप्रूव फॉर्म। अप्रूव के लिए फॉर्म पेंडिंग में चला जाएगा और फिर वो अधिकारियों के द्वारा 3 स्तर की जांच में अप्रूव कराया जाता है। 3 स्तर की जांच होती है। यदि आप गांव के हैं तो प्रधान के पास जाएगा पहली बार में जांच होने के लिए। यदि आप शहर के हैं तो वार्ड मेंबर के पास या नगर अध्यक्ष के पास जांच होने के लिए जाएगा। वहां से जांच होने के बाद जिले स्तर पर जांच होगी, फिर राज्य स्तर पर जांच होगी और तीनों स्तर की जांच के होने के बाद ही आपको कॉल की जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग है। अगर आपका फॉर्म जांच में पास हो जाता है तो ट्रेनिंग, अगर आपने जब कॉल आ जाएगी तो आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए 5 दिन के लिए बुलाया जाएगा। अब 5 दिन की ट्रेनिंग जब आप शुरू करने के लिए वहां जाएंगे तो पहले ही, ट्रेनिंग से पहले ही आपको 15,000 रुपए मशीन खरीदने का ई वाउचर दे दिया जाएगा। यह 15,000 रुपए नगद नहीं होंगे, ना ही आपके खाते में आएंगे, ना ही आपको हाथ में मिलेंगे। ये केवल एक कोड होगा जो आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पर कोड छपा होगा जो आपको सुरक्षित रखना है। इसे कहते हैं ई वाउचर, जिसमें 15,000 रुपए होंगे। ई वाउचर सुरक्षित रखने के बाद आपको करनी है ट्रेनिंग कंप्लीट। तो 5 दिन की आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वहां पर सबमिट कर दिया जाएगा। जो वहां पर अधिकारी हैं, जो भी वहां पर स्टाफ है, उसके द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा कि इन कैंडिडेट ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और इनको वाउचर दे दिया गया है। तो फिर आगे की प्रोसेस होगी आपको मशीन प्रोवाइड कराने की। तो मशीन जब आपको जो है डिलीवर्ड करी जाएगी तो वही आपका जो ई वाउचर 15,000 का है वो स्कैन करके आपको मशीन दी जाएगी, इसलिए उसको सुरक्षित रखना है। 5 दिन की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उसमें बेसिक चीजें आपको सिखाई जाएंगी और आपको 15,000 की मशीन दी जाएगी। ठीक है, इतना लाभ आपको मिलेगा और आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। यदि आप आगे की ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो 15 दिन की ट्रेनिंग आपको लेनी है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग चाहे आप 5 दिन की ले चाहे 15 दिन वाली ले, ये 2 प्रकार की ट्रेनिंग है। तो एक बंदा दोनों ट्रेनिंग ले सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग अनिवार्य है, वो सभी को लेनी है और एडवांस जो 15 दिन की ट्रेनिंग है वो जिसकी इच्छा हो वो ले, जिसकी इच्छा हो ना ले। तो अगर आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो जो 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है वहां पर आपको 500 रोज के हिसाब से 2500 रुपए आपके उस खाते में दिए जाएंगे जो खाता आपने फॉर्म भरते समय जनसेवा केंद्र पर डिटेल दी थी, बैंक डिटेल दी थी, उसमें आपका पैसा भेज दिया जाएगा। मशीन का 15,000 रुपए ई वाउचर के रूप में आपको दिया जाएगा। और अगर आप 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी लेते हैं तो वहां पर भी आपको 500 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए वह भी आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो अगर वह भी लाभ लेना है तो आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। जो जो वहां ऑप्शन पूछे जाते हैं ध्यानपूर्वक आपको भरने हैं। तो जब आपकी ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगी तो अतिरिक्त दस्तावेज और क्या क्या आपको देने हैं, क्या नहीं देने हैं, वो लोग खुद ही आपको बताएंगे। आपको दस्तावेज लेकर पहुंचना है। जो लोग लोन लेते हैं उनका जो है पैन कार्ड वगैरह यह भी लगेगा, तब आपको लोन आदि मिल पाएगा। तो उसके लिए पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसमें आवेदन करना है और लाभ मिलेगा। अगर आप लोग के मन में है कि इसमें लास्ट डेट क्या है तो आपको बता दें, यह योजना पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू की गई थी और 2024 में भी चलेगी, 2025 में भी चलेगी। तो अभी जो है अपडेट होते रहते हैं। जो इसका पोर्टल है, जो इसका वेबसाइट है, पीएम विश्वकर्मा योजना वेबसाइट है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होते हैं, बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी साइट बंद हो जाती है। लेकिन आप लगातार चेक करते रहा करें। यदि आपने आवेदन करना है, अभी तक नहीं किया तो साइट चेक करते रहे। जब साइट चल जाएगी तो आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आवेदन अभी भी होंगे। तो आपको अपना जो फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आगे अधिक जानकारी अगर आपको इसमें चाहिए है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। यहां पर इस योजना के लाभ क्या क्या है वह भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए योजना के लाभ क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको मान्यता मिलेगी, यानी प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड मिलेगा। इसके माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में आपकी पहचान होगी। फिर आपको कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। फिर लिखा है कि इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन की 120 घंटे की उच्च प्रशिक्षण को ले सकते हैं। इसके लिए नामांकन करा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आपका 500 रुपए प्रतिदिन का वजीफा बताया गया है। इसके बाद टूल किट 15,000 रुपए अनुदान है, यह भी समझ लीजिए। फिर है क्रेडिट सहायता यानी कि लोन। आपको प्रथम बार में 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 18 महीने के लिए। फिर अगर वो चुका देंगे तो दूसरी बार में आपको लोन जो मिलेगा वो 2 लाख रुपए का 30 महीने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ छूट भी मिलेगी और इस लोन पर आपको 5% ब्याज भी देना है।
इसके अलावा इसमें आपको सरकार के द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए भी कुछ अतिरिक्त दिया जाएगा पैसा, जो कि है 100 लेन देन अगर अधिकतम मासिक आप करते हैं तो प्रति लेन देन 1 रुपए आपको यह भी लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा विपणन यानी मार्केटिंग की सहायता आपको मिलेगी। राष्ट्रीय विपणन समिति यहाँ पर आपकी मदद करेगी। इसके लिए गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, जेडी सेवाएं और ई कॉमर्स लिंकेज व्यापार, इस तरीके की आपको सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आपका जो व्यवसाय और उद्योग या रोजगार है वो नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर और आगे बढ़ सके। अब आपके मन में होगा पात्रता क्या क्या है, वह भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजार से काम करने वाले और योजना के उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। मतलब आप औजार से या हाथ से कोई भी कारीगरी का काम करते हैं तो ऐसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके मूर्तिकार, सुनार, लोहार, दर्जी, बढ़ई, इस तरह के लोग आते हैं, जो कि 18 प्रकार की ट्रेड मैंने पीछे ही आपको दिखाई है, वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद है कि पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40-45 जितनी भी हो, लेकिन कम से कम 18 वर्ष आयु होनी जरूरी है। इसके अलावा लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। तो अगर आप दर्जी ट्रेड पे आवेदन करेंगे मशीन के लिए तो आप सिलाई का काम कर रहे हो, ठीक है, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी और पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। तो पिछले 5 वर्षों में आपने किसी प्रकार का जो लोन पहले से न ले रखा हो या पहले से किसी लाभ को न लिया हो, जो सरकारी योजनाएं हैं। इसके अलावा है कि योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को मिलेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे उनका पुत्र हो या पुत्री हो। आधार कार्ड इसीलिए देखा जा रहा है, परिवार का जो राशन कार्ड है इसीलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड में सभी सदस्यों के नाम होते हैं, इससे पता चल जाएगा। तो एक परिवार से अधिक लोग आवेदन ना करें, कोई एक ही व्यक्ति आवेदन करे, क्योंकि उसको ही लाभ मिलेगा। तो परिवार का एक सदस्य ही चुना जाएगा, एक ही को लाभ मिलने वाला है। उसमें आपके चाहे पति पत्नी या अविवाहित बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। अब यहाँ पर यह भी है कि क्या सरकारी नौकरी करने वाले इसमें लाभ ले सकते हैं? तो नहीं, सरकारी नौकरी करने वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक परिवार से एक से ज्यादा लोग आवेदन करते हैं तो भी आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी एक को ही आवेदन करना है। तो यह है पूरी जानकारी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो उसका आंसर देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो पहले से पहले देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।